Good morning, students. I'm well here, and at the same time, I pray for your safety also. You also stay at your home. You with your family, stay safe, follow the guidelines. Students, today we are here with an overview of chapter number 6, that is reversible and irreversible change. Means what? कि हमने लास्ट 2 क्लासेस में क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस किया है इस चैप्टर के, चैप्टर नंबर 6 जो कि रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल चेंज है। आज हम इस चैप्टर के ओवरव्यू के साथ हैं। इस चैप्टर के जो भी प्रमुख क्वेश्चंस हैं या कॉन्सेप्ट्स हैं उनको लेकर हम इस वीडियो में, इस क्लास में डिस्कस करेंगे, जिसमें जो इम्पॉर्टेंट और डिफ़िकल्ट टिपिकल क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर के उसको हम डिस्कस करेंगे दोबारा से, ताकि हमें समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को, इस क्लास को, जिसमें हमें रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल चेंज की बात करनी है। ये बेसिकली क्या है? डाउट क्लास है। डाउट क्लास, इसमें हम टिपिकल क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। जैसे सबसे पहले कि रिवर्सिबल चेंज और इरिवर्सिबल चेंज में डिफरेंस क्या होता है। रिवर्सिबल चेंज और इरिवर्सिबल चेंज में क्या डिफरेंस है? रिवर्सिबल चेंज और इरिवर्सिबल चेंज में क्या डिफरेंस है? तो सबसे पहले आइए स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले रिवर्सिबल चेंज की बात करते हैं। हम कहते हैं द चेंज इन विच अ बॉडी once changed cannot या can be, रिवर्सिबल में can be brought back into initial state। into initial state। देखिए बेटा, इसमें क्या है कि रिवर्सिबल चेंज को जब हम डिस्कस करते हैं तो हम ये कहते हैं कि ये एक ऐसा चेंज है जिसमें बॉडी अगर एक बार चेंज हो गई तो वापस अपने इनिशियल स्टेट में आ सकती है। जैसे एग्जाम्पल की बात मैं करूं तो हम ये कह सकते हैं कि फोल्डिंग ऑफ क्लॉथ, ठीक है, ये रिवर्सिबल चेंज है, क्योंकि अगर एक बार ये चेंज हो भी गया तो वापस से अपने इनिशियल स्टेट में आ सकता है। वहीं हम दूसरी ओर बात करते हैं इरिवर्सिबल चेंज की, कि ये क्या होता है। तो जब भी हम इरिवर्सिबल चेंज की बात करेंगे तो हम कहेंगे क्या? द चेंज इन विच अ बॉडी वंस चेंज्ड cannot be brought back into its initial मीन्स व्हाट? कि इरिवर्सिबल चेंज एक ऐसा चेंज है जिसमें अगर कोई भी बॉडी एक बार चेंज हो गई तो वापस से अपने इनिशियल स्टेट में नहीं आएगी। जैसे कि इसके एग्जांपल के लिए हम कहें कटिंग डाउन ऑफ ट्री, कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज। तो जब भी हम पौधों को काटते हैं, पेड़ पौधों को काटते हैं, तो कभी वो अपने इनिशियल स्टेट में वापस नहीं आता, उसी समय उसको हम जोड़ नहीं सकते। एक बार अगर हमने काट दिया
तो वापस उसको जोड़ना मुश्किल हो जाएगा, इसीलिए हम उसको इरिवर्सिबल कहते हैं। तो कुल मिलाकर क्या है कि जब भी हम रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल को डिफरेंशिएट करेंगे तो रिवर्स मतलब होता है उल्टा आना। तो जो भी ऐसा चेंज है जिसमें उल्टा आना पॉसिबल है, जैसे कि पेपर को फोल्ड कर देंगे तो वो अनफोल्ड भी तो हो जाएगा, उल्टा भी तो हो जाएगा। इसी तरह के चेंज को हम रिवर्सिबल कहते हैं, जिसमें बॉडी वापस अपने इनिशियल स्टेट में आ सकती है। वहीं इरिवर्सिबल के बारे में हम कहते हैं क्या कि ये एक ऐसा चेंज है जिसमें कोई भी बॉडी अगर एक बार चेंज हो गई तो वापस से अपने इनिशियल स्टेट में नहीं आ सकती, और वही इरिवर्सिबल चेंज कहलाता है। रिवर्सिबल जिसमें बॉडी एक बार चेंज है तो वापस अपने इनिशियल में स्टेट में आ सकता है। वहीं इरिवर्सिबल क्या है, अगर बॉडी एक बार चेंज हो गई तो वापस से अपने इनिशियल स्टेट में नहीं आ पाएगी। अब दूसरे कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यू एक्सीडेंटली ड्रॉप्ड योर फेवरेट टॉय, दिस इज द चेंज यू डिड नॉट वांट, कैन यू रिवर्स दिस चेंज। क्वेश्चन क्या कह रहा है, यू एक्सीडेंटली ड्रॉप्ड योर favorite toy and broke it. This is the change you did not want, can this change be reversed? अब कह रहा है क्या कि आपका फेवरेट टॉय था, आपका फेवरेट खिलौना था जो नीचे गिरकर टूट गया और आप नहीं चाहते थे कि वो टूटे, क्या आप उस चेंज को हम रिवर्स कर सकते हैं? तो देखो बेटा, चाहे वो प्लास्टिक का ही क्यों ना था या लकड़ी का ही क्यों ना है, अगर वो एक बार गिरकर टूट गया तो वापस लाना इम्पॉसिबल है। क्यों इम्पॉसिबल है? क्योंकि अगर हम मान लेते हैं एक प्लास्टिक का टॉय है जो टूट गया, क्या आप उसको उसी तरह से वापस कर सकते हो जैसा वो था? नहीं। तो हम क्या कहेंगे कि नो, वंस द टॉय गेट ब्रोकन, it cannot be brought back into its initial state, so it is an irreversible आई होप क्लियर है। चूंकि वो एक बार टूटने के बाद दोबारा से बन नहीं सकता, इसीलिए एग्जाम्पल किसका है, वो इरिवर्सिबल चेंज का एग्जाम्पल है। आई होप क्लियर है। वही एक और बात है, जहां पर हमें ये कहा गया while passing through a waterlogged area, while passing through a waterlogged area, you usually shorten the length of your cloth ठीक है, you usually shorten the length of your cloth, can this change be reversed? क्वेश्चन ने क्या कहा
कि जब आप वाटर लॉक्ड एरिया, पानी लगे हुए एरिया से पास करते हैं तो अपने जो ट्राउजर है आपका उसको आप ऊपर की ओर कर लेते हैं, छोटा कर देते हैं उसको। क्या उस चेंज को हम रिवर्स कर सकते हैं? तो हम कहेंगे क्या कि जब भी हम पानी लगे हुए एरिया से मूव करते हैं तो उस समय जब हम ट्राउजर्स की लेंथ को छोटा करते हैं तो हम उसको फोल्ड कर देते हैं, और आगे जाने पर हम उसको अनफोल्ड करके वैसा ही बना सकते हैं। तो हम क्या कहेंगे बेटा? यस, द चेंज इन द लेंथ ऑफ द क्लॉथ कैन बी रिवर्स्ड बैक। जो चेंज है लेंथ ऑफ द क्लॉथ में उसको हम वापस से इनिशियल स्टेट में ला सकते हैं। हम क्या कहेंगे? यस, द शॉर्टनिंग ऑफ क्लॉथ can be reversed back as it can be unfolded। इसको हम क्या कर सकते हैं? अनफोल्ड कर सकते हैं। सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ irreversible ठीक है। क्योंकि शॉर्टनिंग को हम क्या कर सकते हैं? वापस उसको उसकी इनिशियल स्टेट में ला सकते हैं, और जब हम वापस उसको उसके इनिशियल स्टेट में ला सकते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि हाँ, ये जो है किसका एग्जाम्पल है? इरिवर्सिबल चेंज का, सॉरी, रिवर्सिबल चेंज का एग्जाम्पल है। मीन्स व्हाट कि अगर हमने शॉर्टनिंग ऑफ क्लॉथ की बात की तो वो शॉर्ट हो जाएगा और फिर से वो अनफोल्ड होकर लॉन्गर भी हो जाएगा, इसीलिए वो एग्जाम्पल किसका है? रिवर्सिबल चेंज का एग्जाम्पल है। तो अगर हमने शॉर्टनिंग ऑफ द क्लॉथ की बात की या फोल्डिंग ऑफ द क्लॉथ की बात की तो वो क्या है? रिवर्सिबल चेंज है, क्योंकि वो वापस अपने इनिशियल स्टेट में आ सकता है। आई होप क्लियर है। नेक्स्ट है जो क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि अगर सीमेंट की एक जो सीमेंट का एक पैकेट है या कई सारे सीमेंट के पैकेट हैं जिनको बाहर छोड़ दिया गया लाकर, और रात में बारिश हो गई। मीन्स व्हाट? सम सीमेंट पैकेट्स वर kept exposed outside and due to the rain during night it got converted into rocks. Next morning, due to sunlight, can this change be reversed? Can this change be reversed? हमारा आंसर होगा नहीं, ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? देखो यहां क्या कह रहा है कि कुछ सीमेंट के पैकेट्स हैं, उनको हमने बाहर छोड़ दिया, और बाहर छोड़ने के बाद रात को बारिश हुई जिसकी वजह से वो सीमेंट गीला हो गया, और गीला होकर वो रॉक बन गया, पत्थर बन गया। हमें पता भी है कि सीमेंट अगर गीला हो जाता है, भीग जाता है, तो वो पत्थर का रूप ले लेता है। तो अगले दिन जब सनलाइट आया, सूर्य की रोशनी आई, तो क्या वो चेंज रिवर्स हो जाएगा? तो हम क्या कहेंगे? नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि एक बार अगर सीमेंट रॉक बन जाता है तो वो फिर से रॉक से सीमेंट नहीं बन सकता, इसीलिए हम क्या कहेंगे? नो। हमारा आंसर क्या होगा? नो, द सीमेंट once changed into rock
into rock cannot be brought back into its initial state. So it is an example of irreversible चेंज. क्योंकि ये वापस ही नहीं आएगा तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया? इरिवर्सिबल चेंज का एग्जाम्पल हो गया. आई होप क्लियर है. मीन्स व्हाट कि अगर हमने एक्सपोज करके रख दिया उसको और वो वापस से नहीं बन पाएगा. क्यों नहीं बन पाएगा? क्योंकि सीमेंट जो है एक बार गीला होने के बाद रॉक बन गया तो रॉक से वो वापस सीमेंट में नहीं आएगा. इसीलिए हम कहते हैं कि ये किसका एग्जाम्पल है? इरिवर्सिबल चेंज का. एक और क्वेश्चन है बेटा जो ये बताता है कि हमने एक थिक कोटिंग लगाई पीओपी की. पीओपी का मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस है. टू कीप आवर फ्रैक्चर्ड बोन इमोबिलाइज्ड. क्वेश्चन क्या है? टू कीप आवर फ्रैक्चर्ड बोन immobilized, we apply a thick coating of POP on our hand, fractured part, can this change be reversed? Can this change be हम क्या कहेंगे कि फ्रैक्चर्ड बोन को इमोबिलाइज्ड का मतलब होता है स्थिर. तो फ्रैक्चर्ड बोन के ऊपर हम देखते भी हैं कि प्लास्टर लगाया जाता है ताकि वो हिले नहीं. तो प्लास्टर लगाने के बाद जब हम प्लास्टर को हटाते हैं तो क्या हम उसको उसी स्टेट में ला सकते हैं? हमारा आंसर क्या होगा? नो. हम क्या कहेंगे? नो. द पीओपी once applied becomes very hard as it comes in contact with oxygen. हम क्या कहेंगे बेटा? पीओपी जो है एक बार अप्लाई हो गया तो बहुत हार्ड हो जाता है. क्यों? क्योंकि ये कांटेक्ट में किसके आता है? ऑक्सीजन के. और चूंकि ये ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है तो बहुत हार्ड हो जाने की वजह से इट डज नॉट गेट रिवर्स्ड बैक into its initial state. Reversed back into its initial state. So it is an example of irreversible change. I hope clear है. Means what कि चूंकि ये क्या है कि ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है तो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आने की वजह से ये बहुत हार्ड हो जाता है, जिसकी वजह से ये हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है कि हम इसको क्या कर पाएं, इसके इनिशियल स्टेट में लेकर आए. और इसीलिए हम ये कहते हैं कि ये किस तरह का चेंज है? इरिवर्सिबल चेंज है. आई होप क्लियर है. तो बेसिकली हमने इस टॉपिक के अंदर, इस चैप्टर के अंदर जितने भी टिपिकल क्वेश्चंस थे हमारे, उनको डिस्कस कर लिया है और हम शायद यहाँ तक समझ भी गए हैं. हमें अब तो इस चैप्टर में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. इसको बहुत से ध्यान से देखने की ज़रूरत है. अब जब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो हम अगला चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करेंगे, जो है गेटिंग टू नो प्लांट्स. तो उसको स्टार्ट करेंगे.
लेकिन उससे पहले ये ज़रूरी है कि आप इसको बहुत अच्छे से समझें, बहुत ध्यान से समझें, और इसको समझने के बाद इसके क्वेश्चन आंसर्स को करें और फिर हम अगले चैप्टर की ओर मूव करेंगे. आई होप फॉर द बेस्ट. Watch the video time and again to grasp maximum concept out of it. Now, when we will meet in our next class, we will just start our new chapter, that is chapter number 7. Till then, stay home, stay safe. God bless you. Thank you very much.